तो आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और 2 मिनट में हम आपको याद करवा देंगे, एकदम आसान आसान सा अंतर लेकर के आए हैं, ठीक है। 2 मिनट में गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए कि पहला जो प्रश्न है वह है कि लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखने आएगा तो सबसे पहले यहाँ उत्तर लिखेगा और एक टेबल बना लेना है। टेबल में लिखना है इधर धातु और इधर अधातु दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, एकदम आसान आसान अंतर है, ठीक है, एकदम आसान आसान, ठीक है। और यह सवाल बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, एक साइड ऐसे उत्तर लिख के धातु और अधातु लिख के एक लकीर टानेंगे, इधर धातु लिखेंगे और इधर अधातु। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं अंतर स्पष्ट करते हुए चलता हूँ, ठीक है, आपको आसानी होगी। धातुएं चमकदार होते हैं, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि जो धातु होता है वो क्या होता है कि हमारा चमकदार होता है, लेकिन जो अधातुएं चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए तो यह क्या है, यह जो रबड़ है ये भी एक अधातु है। क्या इसमें चमक है? इसमें चमक नहीं है, चमक नहीं है। लेकिन देखिए जो धातुएं होते हैं ना वो चमकदार होते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास एक गिलास है और यह धातु है, तो आप देख सकते हैं कि यह चमक रहा है। क्या हो रहा है कि चमक रहा है। तो इसलिए मैं लिखा हूं कि धातुएं चमकदार होते हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखिए कि जो हमारा अंतर है वो क्या है कि धातुएं ठोस होती है, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों होती है, ठीक है। जो धातु होता है ना वह ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो गिलास है यह एक धातु है और यह क्या है, हमारा सॉलिड है, ठीक है। और जो अधातु होता है ना वह ठोस भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह एक ठोस अवस्था में है। जैसे कि आप पेन को भी देख सकते हैं कि यह जो पूरा पेन का जो कवर है ये ठोस अवस्था में, ठीक है। और द्रव में भी होता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में भी होता है। हमारा द्रव क्या मतलब होता है ना कि पानी के फॉर्म में, ठीक है। और गैस यानी कि हवा के फॉर्म में, ठीक है, वायु के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब अधातु है हमारा, ठीक है। अब आगे देखिए कि अगला क्या है हमारा 3 नंबर जो अंतर की धातुएं भारी होती है, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि जो धातु होता है वह भारी होती है, उनका वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे इस गिलास के मुकाबले और इस रबड़ जो अधातु है, रबड़ से ज़्यादा भारी कौन है हमारा, यह गिलास है, ठीक है। तो इसलिए यह जो धातु है वह भारी होता है, लेकिन अधातुएं हल्की होती है, ठीक है। जो अधातु होता है ना फ्रेंड्स वो हल्का होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न है 4 नंबर का अंतर कि अधातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती है, ठीक है। आघातवर्ध का मतलब होता है ना किसी को घात पहुंचा के, अर्थात चोट पहुंचा के ना उसको खींच के पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि ये जो धातु है गिलास, इसको अगर आघात करेंगे तो यह क्या होगा कि फैलेगा, ठीक है। यह क्या होगा कि पीटते रहेंगे तो यह फैलेगा और फैलते हुए ये लंबा चादर के रूप में बन जाएगा। इसी को बोलते हैं आघातवर्ध, अर्थात आघात करने पर ना वह बढ़ेगा पतला होकर। जैसे कि आप रोटी बेलते होंगे तो कैसे उसमें रोटी जब बेलते हैं तो सबसे पहले एक गोला बना के बेलते हैं, तो वैसे ही क्या करेंगे कि इसमें घात देंगे ना तो ये रोटी जैसे फैलता है वैसे ही क्या होगा, फैलता है। उसी का मतलब क्या होता है, आघातवर्ध। तथा तन्य, तन्य का मतलब होता है ना कि धातुओं को खींच कर ना ताड़ बनाया जा सकता है, ठीक है, पूरा पतली खींचा जा सकता है। जैसे कि जो सोना होता है सबसे अधिक तन्य धातु होता है, ठीक है। सोना में बहुत ज़्यादा एकदम खींच सकते हैं हम लोग, ये सब याद रखना है, ठीक है। अधातुएं आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती है, क्या इसको हम पीट के पतला कर सकते हैं, फैला सकते हैं? नहीं। और क्या इसको खींच सकते हैं? खींचेगा ये रबड़ जो अधातु है यह क्या होगा, हमारा टूट जाएगा, ठीक है। और जो अधातु होता है ना भंगुर होता है, ठीक है। अधातु क्या होता है, भंगुर। भंगुर का मतलब होता है ना कि जिसको पीटने पर चूर चूर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कलम का क्या है, ऊपर जो ठेपी होता है वह है, ठीक है। अगर इसको हम पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा, अर्थात टूट के चुकनी चुकनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भंगुर का मतलब टूट जाएगा एकदम पीटने पे, ठीक है। तो अगला देखिए हमारा क्या है अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम आसान आसान अंतर है, ठीक है।
धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो धातु होता है ना, धातु वो ऊष्मा, जैसे कि यह धातु है, अब इसको ना गैस पे आप चढ़ा दीजिए, तो गैस पे अगर इधर इधर से चढ़ाएंगे और इसमें पानी रख देंगे ना, तो पानी गर्म हो जाएगा, अर्थात इधर से जो ऊष्मा है इस साइड की ओर आ जा रहा है, तो ऊष्मा का सुचालक कर रहा है, ठीक है। और देखिए बिजली का भी, किसका, विद्युत, अर्थात बिजली का भी, विद्युत का भी सुचालक होता है। आप इधर करंट का तार सटाइए और इधर बल्ब में एक तार लगा के और फिर जलाइए, तो क्या होगा कि बल्ब जल जाएगा। लेकिन यह अधातु है, इसमें ऐसा करके देखिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक भी नहीं होता है और ना ही ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात यह सुचालक नहीं होता है। कुचालक का मतलब सुचालक नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब लास्ट जो है ये भी बहुत आसान है एकदम। देखिए जो धातुएं होती है ना वह कठोर होती है, ठीक है। कठोर का मतलब होता है पूरा कड़ा, एकदम पूरा क्या होता है हमारा, कड़ा। लेकिन अधातुएं नर्म होती है, जैसे कि एक रबड़ अधातु है, यह क्या है कि नर्म है, ठीक है, एकदम नर्म। देखिए एकदम क्या है हमारा, नर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एकदम पूरा आसान आसान लेकर के आए थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम याद हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।